सीमा परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूँ कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। सीमा के दादाजी सीमा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें सीमा की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी सीमा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में सीमा का ससुराल ढूंढते थे, लेकिन सीमा को शादी नाम से ही इतनी चीड़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती थी। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी सीमा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने दिल्ली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह दिल्ली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो, बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते सीमा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हार्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर घर से बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देखकर सीमा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश कर रहे थे। तीखे नए नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली सीमा बिटिया को फोटो में ही देखकर ही उन्होंने सीमा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और सीमा के संबंध के लिए पेशकश की। सीमा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को सीमा बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विक्रम और सीमा की शादी हो गई। ससुराल में सीमा के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया और भाभी और सीमा की ही उम्र की एक ननद थी, पूनम। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण सीमा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह सीमा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने सीमा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन सीमा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। सीमा की ननद जरूर उसकी माँ से सीमा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इस तरह करीब 1 साल निकल गया। सीमा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय सीमा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। सीमा का दर्द शिखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में सीमा को संभालने वाला कोई नहीं था और विक्रम और उनके पापा ने सीमा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था।
एक दिन पूनम कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी सीमा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ पूनम के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में पूनम ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में पूनम के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी के जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने पूनम से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी पूनम के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी पूनम ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जब जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? पूनम ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी पूनम की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। पूनम को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले पूनम ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल किसी की भी भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस तरह दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। पूनम के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही सीमा की सास ने सीमा को गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के साथ।